अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम आ गए हैं ज़रा हेल्दी सूप, डाइट सूप भी आप इसको कह सकते हैं। तो मेरे पास जो अवेलेबल वेजिटेबल्स थी घर में, मैंने उसे सोचा कि उसी से कर लेते हो। हमें अपनी बॉडी को फ़िल्टर करने की भी ज़रूरत होती है। तो सूप से ये है कि ज़रा अच्छा आप फील करते हैं। अगर कोई जंक वगैरह आपने लिया हुआ हो तो वो सारा डिटॉक्स भी हो जाता है ज़रा। तो बस मेरे पास जो वेजिटेबल अवेलेबल थी मैंने वो ले ली। ज़ुकनी थी, शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, मटर के मैंने थोड़े से दाने लिए हैं, बंद गोभी और हरी मिर्च। बस ये लेके मैंने क्या किया है, फ्यू ड्रॉप्स, 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो आपने ऑयल के लेने हैं। मैं मोस्टली मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ तो मैंने वो ही ली है। उसको वेजिटेबल्स को आपने हल्का सा सौते कर लेना है। देखें ये अच्छी सी मेरी सौते हो गई थी, वेजिटेबल अपना जो है वो पानी रिलीज़ करना स्टार्ट हो गई थी। तो साथ ही मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, ज़ीरा ऐड कर दिया, थोड़ा सा नमक ऐड किया इसमें उसके लिए, टेस्ट के लिए। और बस मैंने इसमें पानी ऐड किया और मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया। फिर मुझे एकदम याद आया कि ओ मेरे पास तो हरा धनिया भी पड़ा हुआ है। हरा धनिया के टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। तो मैंने इसमें हैंडफुल हरा धनिया कट करके डाल दिया और उसको लट से जो है वो मैंने कवर कर दिया ताकि ये पक जाए। बस ये अभी पक रहा था, फ्लेम इसका अच्छा सा ऑन था। 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। आपको पता है वेजिटेबल्स बहुत जल्दी जो है वो गल जाती हैं। और मुझे ना इस दिन नज़ला भी हुआ था, तो मेरे लिए, मुझे मतलब बहुत अंदर से मेरा दिल कर रहा था कि यार मैं गरम गरम कोई जो है वो सूप सा पी लूँ। तो मैं वही जो टिपिकल कॉर्न सूप वगैरह वो मैं पीना नहीं चाह रही थी, तो मैंने ये वाला लिया। अब देखें वेजिटेबल्स जो है वो सब गल गई हैं। मैंने जो है वो ब्लेंडर निकाल दिया और उसके अंदर जो है मैंने ये सारा सूप उंडेल दिया। और इसका मैंने जो है वो ब्लेंड करने के लिए इसको मशीन पे लगा दिया। ये देखें ये अच्छा सा ब्लेंड हो रहा है, कलर भी इसका बड़ा अच्छा है, ग्रीन सा। जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो वापस आपने इसको स्टोव पे लगाना है और दोबारा इसको जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा अच्छे से उबाल आ जाने के बाद आप इसमें स्पाइसेस और सॉसेस अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मगर अब ये ना करना कि सॉसेस बहुत ज़्यादा ऐड करके आप अपना जो है वो ओरिजिनल सूप का टेस्ट जो है वही जो है वो दबा दें। इसमें बस मैंने हल्की सी सोया सॉस ऐड की थी, सिरका ऐड किया था और मैंगो डिप सॉस जो है वो मैंने ऐड की थी इसमें फॉर द टेस्ट। और वो समझ लें आपने, बस मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने ऐड किया था, ज़्यादा मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया था। मीनवाइल मैंने दूसरे स्टोव पे जो है ना वो सीख कबाब को उबालने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं ऑयल से ज़रा परहेज़ करना चाह रही थी डाइटिंग के तौर पे भी। तो जैसे ही मैंने सूप को जो है वो डिश आउट किया और साथ में मैंने जो है वो सीख कबाब इसके ऊपर रख दिया कि चलो ये मेरा थोड़ा सा हेल्दी सा सूप बच जाएगा, तो मैं इसको ईज़िली जो है वो पी लूँगी। और बिलीव मी ये बहुत मज़े का था। तो अब मेरा ये अक्सर दिल करता है कि मैं वेजिटेबल्स के साथ जो है वो सूप ले लूँ। मज़े का, मौसम भी मज़े का था, ठंड भी हुई है आजकल इस्लामाबाद में। तो ये बड़े ही मज़े का मेरे साथ जो है वो मज़े का हो गया सूप का। तो अब मैं सेकंड रेसिपी पे आती हूँ। बच्चों के लिए जो है वो सॉसेजेस का बनाया था मैंने, खजीना ही कह लें आप इसको, कोई इसका स्पेसिफिक डिश नहीं का नेम नहीं है, बट ये मेरी अपनी एक डिश है। प्याज और टमाटर को जो है वो मैंने अच्छे से सौते कर लिए थे। उसके बाद मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए। आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंग जो है वो स्पाइसेस ऐड करना। ये जो है वो चम्मच से भी खा सकते हैं आप, इसको फ्राइज़ के साथ भी खा सकते हैं। कोई सालन बना हुआ हो तो साइड डिश के तौर पे भी आप इसको एज अ सैलेड भी खा सकते हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद जो मेरे पास वेजिटेबल्स थी, जो पता था कि बच्चे ये वेजिटेबल खा सकते हैं, तो मैंने उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया। और साथ में मैंने सॉसेजेस को थिन स्लाइस किया हुआ था वो ऐड किए, 2 अंडे इसमें डाले और बहुत अच्छा सा इसको स्क्रैम्बल कर लिया। तो ये एक बड़े मज़े की डिश जो है वो तैयार हो गई थी और बच्चे भी खुश हो गए और मैं भी खुश होगी। मैंने सूप पी लिया, बच्चों ने ये खा लिया था उस राइस के साथ। अब जो है ये हम शाम का टाइम हो गया था तो पॉपकॉर्न्स खाने का दिल किया। बस जस्ट सिंपल हमने जो है वो पॉपकॉर्न्स को पॉट के अंदर ऐड किया है और साथ में जो है वो नमक ऐड किया और ऑयल ऐड किया और बस इसको ढक दिया। तो ये बड़ी जल्दी 5 से 6 सेकंड के अंदर, चले नहीं 10 मिनट कह लें, 5 से 6 सेकंड मुझे लग रहा है बड़ा ज़्यादा मैंने कम कर दिया है 10 से 15 सेकंड में पॉपकॉर्न तैयार, तो बस रेडी।